नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे टेबल सर्विस के बारे में। टेबल सर्विस, छोटी सी रिक्वेस्ट कि ये वीडियो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्वर्स के लिए नहीं है। ये वीडियो प्लीज़ आप सभी मैनेजर्स, काउंटर एग्जीक्यूटिव्स, यूटी, डिलीवरी बॉयज़ और किचन के टीम मेंबर्स से भी शेयर करें, उन्हें ब्रीफिंग में दिखाएं और इस टेबल सर्विस के वीडियो को तरीके से समझें। क्यों हम आपसे कह रहे हैं कि आप सभी इस वीडियो को देखें और इसकी सीख को अपने अंदर उतारें, अपने सिस्टम में उतारें, चाहे आप किचन के शेफ़ हों, चाहे आप हेल्पर हों, चाहे आप यूटी हों, चाहे आप सर्विस के लड़के हों। ठीक है जी, आइए समझते हैं एक उदाहरण से। कुछ दिन पहले गुड़गांव में हम एक होटल में जाके रुके। बहुत ही प्यारा होटल था, उस होटल का बहुत अच्छा नाम है, रख रखाव बहुत अच्छा था होटल का, रूम बहुत अच्छा था होटल का। पर एक छोटी सी बात पे हमने ध्यान दिया कि जब भी हम अपने कमरे से बाहर आते थे, होटल से बाहर निकलने के लिए जब मैं अपने कमरे से बाहर आता था, तो उस कॉरिडोर में, जो रूम्स के बाहर जो कॉरिडोर होता है, जो गली होती है रूम्स के बाहर, उसके अंदर बहुत सारे हाउसकीपिंग के जो साफ़ सफाई करते हैं रूम्स की, और इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन, जो होटल का इंजीनियर का स्टाफ था, वो काम कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी, हम उस होटल के ग्राहक थे, हमें नमस्कार नहीं किया। वो अपना काम दिल लगा के कर रहे थे, पर क्योंकि एज अ ग्राहक हम उनके सामने से निकल रहे हैं, वो हमारे सामने हैं उस कॉरिडोर में, पर उन्होंने हमें ना नमस्कार किया, ना मुस्कुराए, ना आंखों से संपर्क किया। क्या उनके ये नहीं करने से हमारे होटल में रहने का जो इम्प्रेशन था वो ख़राब हुआ? मे भी नहीं। उन्होंने नमस्कार नहीं किया, कोई बात नहीं, वो उनकी इच्छा है, वो अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चला गया। पर एक बार सोचिए, अगर उस इंजीनियरिंग के स्टाफ ने, अगर उस हाउसकीपिंग के स्टाफ ने, टीम मेंबर ने एक सेकंड अपने काम को रोक के बोला होता, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? एक लड़का बोलता, दूसरा लड़का बोलता, तीसरा लड़का बोलता, चौथा लड़का बोलता, हाउसकीपिंग वाला बोलता, इंजीनियरिंग वाला बोलता, फ्रंट ऑफिस वाला बोलता, रेस्टोरेंट वाला बोलता, गार्ड बोलता, जो सिक्योरिटी चेक कर रहा था वो बोलता। अगर ये सब ऐसे ही बात करते तो उस होटल में रहने का, रुकने का हमारा मज़ा डबल, दुगुना या तीगुना हो जाता, 2 गुना या 3 गुना हो जाता। होटल में कोई बुराई नहीं थी, हमने बहुत आनंद से उस होटल में रहे 2-3 दिन। पर अगर ये सर्विस थोड़ी और बेहतर होती, नमस्कार सर, कैसे हैं आप, वो स्माइल, वो जेन्युइन स्माइल की सही में कोई होटल के ग्राहक को नमस्कार कर रहा है, हमारा उस होटल में रहने का एक्सपीरियंस बेहतरीन हो जाता। आइए अब इसको अपने ऊपर लगा के देखते हैं। ठीक है जी, टेबल सर्विस के बारे में कुछ बात करेंगे और किस तरह से हम ग्राहक को खुश करके भेज सकते हैं उस बारे में कुछ बात करेंगे। ठीक है साहब, पर ये सभी वीडियो देखिएगा, सिर्फ सर्वर्स नहीं, किचन टीम, सब कोई। क्यों? क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट्स, सभी रेस्टोरेंट्स में शो किचन है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ग्राहक रेस्टोरेंट में घुसे, उन्होंने किचन की तरफ देखा, किचन में कांच लगे हुए हैं बड़े बड़े, अंदर हमारे शेफ्स खड़े हैं, उस्ताद खड़े हैं, हेल्पर्स खड़े हैं। ग्राहक की किसी शेफ से नज़र मिली। जब ग्राहक ने शीशे में देखा, शो किचन के शीशे में, तो ग्राहक की किसी शेफ से नज़र मिली और शेफ ने वहाँ से बोला, बस भाई आपके हाथ में पैन और कड़छी है, तो आपने बस अपना सर झुकाया और हल्की सी स्माइल कर दी, या सर झुका दिया। अभी अगर मास्क भी पहना हुआ है तो सर झुका दिया। क्या फ़र्क आएगा ग्राहक के एक्सपीरियंस पे? ग्राहक और खुश हो जाएगा। ग्राहक कहेगा, भाई यहाँ पे तो अंदर वाले बाहर वाले सभी सर्विस पे बड़े फोकस्ड हैं। ठीक है जी, तो इसलिए वीडियो सभी देखें। हाउसकीपिंग का लड़का जो रेस्टोरेंट साफ़ कर रहा है, अगर ग्राहक के घुसते हुए मैनेजर ने नमस्कार किया, सर्वर ने नमस्कार किया, और अगर हाउसकीपिंग के लड़के ने बोला, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वाह, छोटी छोटी चीज़ें पर ग्राहक के एक्सपीरियंस में 4 चांद लगा देंगे, 4 चांद। ठीक है जी, आइए अब टेबल सर्विस की बात करते हैं। टेबल सर्विस क्या ग्राहक के टेबल पे आके बैठने से चालू होती है या उससे पहले से चालू हो जाती है? मेरा मानना है टेबल सर्विस बहुत पहले से चालू हो जाती है। अगर वो ग्राहक हमें फ़ोन कर रहा है, अरे साहब क्या मैं टेबल रिज़र्व कर सकता हूँ? अरे साहब क्या आपका रेस्टोरेंट खुला है? अरे कबाब्स करीज़ वालों, या अरे थाली एंड मोर वालों, कितने बजे तक आ जाएंगे, आपका रेस्टोरेंट खुला होगा, क्या मुझे टेबल मिल जाएगी? जिस तरह से हम उस ग्राहक से फ़ोन पे बात करेंगे, जो वीडियो हमने टेलीफोन एटिकेट से, टेलीफोन मैनर्स पे आपसे शेयर किया था पिछले हफ्ते, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा वापस से। अगर हम ग्राहक से तरीके से फ़ोन पे बात करेंगे
स्माइल करते हुए और उनको सही जानकारी देते हुए वहीं से टेबल सर्विस का मज़ा आना ग्राहक को चालू हो जाएगा। फिर ग्राहक आपके रेस्टोरेंट में आया, जैसे ही रेस्टोरेंट के दरवाजे तक ग्राहक आया, आप तीर की तरह तेजी से उस ग्राहक की तरफ बढ़े और नमस्कार सर, वेलकम टू कबाब्स एंड करीज कंपनी, वेलकम टू थाली एंड मोर, कैसे हैं आप, प्लीज़ आइए। ठीक है जी। सेवा का पहला कदम, आंखों से संपर्क करें, मुस्कुराएं और हाथ जोड़ के नमस्कार करें। हर ग्राहक को दरवाजे पे ही पकड़ लेना है हमने। अब आप सर्वर हैं, सर्वर हेल्पर हैं, मैनेजर हैं, शेफ़ हैं, हाउसकीपिंग वाले हैं, जो भी हैं, जिसने पहले ग्राहक को देखा जाके ग्राहक को अटेंड करिए। पहले 10 सेकंड में ग्राहक को पकड़ लो, क्योंकि टेबल सर्विस चालू हो चुकी है उस फ़ोन कॉल से ही, या टेबल सर्विस चालू हो चुकी है जैसे ग्राहक ने पहला कदम हमारे रेस्टोरेंट की तरफ रखा है और वो हमें दिखने लग गया है। ग्राहक को बिठाइए, बिठा के भूल मत जाइए, जो सर्वर है उस सेक्शन का, उस टेबल का, उसे आके तुरंत ग्राहक को वेलकम करना है, ग्रीट करना है। नमस्कार सर, मैं आज आपकी सर्विस करूंगा, कैसे हैं आप। देखिए साहब, याद रखिएगा कि हम जब सर्विस में हैं, चाहे शो किचन में शेफ़ हैं, चाहे हम सर्वर हैं, चाहे हम काउंटर पे हैं, चाहे हम मैनेजर हैं, चाहे हम हाउसकीपिंग वाले हैं, ग्राहक हमें लगातार देख रहा है, क्योंकि हम एक स्टेज पे खड़े हैं। ग्राहक टेबल पे बैठने से पहले, बैठने के दौरान, बैठने के बाद लगातार हमें देख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को ढंग से पेश आएँ, चाहे हमारी यूनिफॉर्म हो, चाहे हमारा रूप रंग हो, रख रखाव हो, चाहे हम जिस तरह से ग्राहक से बात कर रहे हैं उनके सामने या उनके पीछे, हर चीज़ बहुत प्रोफेशनल और बहुत तरीके वाली होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें टेबल सर्विस का पार्ट है। जो आपका सर्विस सीक्वेंस है, जिस पे आपको शायद ट्रेनिंग मिलती होगी सर्विस के लड़कों को, ग्राहक को बिठाया, कुर्सी खींची, कुर्सी वापस के अंदर करी, उनको बिठा के उनको तुरंत मेन्यू ला के दिए। जैसे ही वो ऑर्डर देने के लिए रेडी हो जाएं, उनका ऑर्डर लिया मशीन पे, जैसे कि फटाफट ऑर्डर किचन में पहुंचे। ड्रिंक्स का ऑर्डर करते ही उनका ड्रिंक्स का ऑर्डर लिया, उनको अपसेल किया, उनको सजेस्टिव सेलिंग करी और ड्रिंक्स का ऑर्डर फटाफट लेकर आए, फटाफट। ठीक है जी। ये नहीं कि ड्रिंक फ्रेश लाइम सोडा का ऑर्डर है 15 मिनट बाद आ रहा है, नहीं, ड्रिंक्स के ऑर्डर 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ग्राहक तक आ जाने चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको रखना है ग्राहक खुश रहें और टेबल सर्विस से इम्प्रेस रहें, तो ड्रिंक्स के ऑर्डर फटाफट आ जाने चाहिए। जब ग्राहक खाना खाएं, आप उनका खाना ला के दीजिए। जब ग्राहक 2 गराई या 2 गस्से खा चुके हों, उनसे पूछिए सर खाना कैसा है, क्या मैं आपके लिए कुछ और ला सकता हूँ, इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, आई होप यू आर एंजॉइंग। हम मानते हैं आप आनंद ले रहे हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ और ला के दे सकता हूँ। ऐसे सवाल ग्राहक से करिए। ठीक है साहब। अगर ड्रिंक ख़त्म हो जाता है तो ड्रिंक रीफ़िल करिए, चाहे वो बियर हो, मॉकटेल हो। रीफ़िल मतलब ग्राहक से पूछ के, पानी के ग्लास में पानी कम हो रहा है तो उसको रीफ़िल करिए। ठीक है जी। टेबल पे नज़र रखिए और ग्राहक के सामने चुस्ती से और दुरुस्ती से पेश आइए, ढीले ढाले से नहीं। ग्राहक के सामने चुस्त और दुरुस्त पेश आइए, क्योंकि ग्राहक हमें हमेशा देख रहा है, तो इसलिए हमें हमेशा एक कदम आगे रहना है और भागते रहना है। समय मिलेगा आराम करने को, पर ग्राहक के सामने नहीं। ग्राहक के सामने हमें बेहतरीन पेश आना है, प्रोफेशनली पेश आना है। ठीक है साहब। ग्राहक जब बिल मांगे, उनको बिल तुरंत ला के दीजिए। बिल उनका रेडी रखिए आप। बिल से पहले उनको मीठा या फिर कोई भी उनको मीठा ऑफ़र करें। ठीक है जी। मीठे में आपके पास गुलाब जामुन है, रबड़ी है, कहीं आइसक्रीम है, तो ये सब चीज़ें गेस्ट को ज़रूर ऑफ़र करें। ठीक है साहब। अपनी सेल बढ़ाने के लिए और ग्राहक को और खुश रखने के लिए। ग्राहक जब बिल मांगे उनको फटाफट बिल ला के दें। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और जब ग्राहक उठ के जाने वाले हों तो बिल के पैसे लेने के बाद गायब मत हो जाइए, ग्राहक को सी ऑफ करिए। सेवा का तीसरा कदम। धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा आप आएँ, थैंक यू सो मच, फिर ज़रूर आइएगा। ठीक है साहब। तो ग्राहक को जाने दीजिए, उनको दरवाजे तक छोड़ के आइए। अगर आप छोड़ के आ सकते हैं, उनकी कुर्सी तो ज़रूर खींचिए और उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करिए। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं टेबल सर्विस के, इसमें हम सभी शामिल हैं, चाहे हम किचन वाले हों, चाहे हम रेस्टोरेंट वाले हों, चाहे हम डिलीवरी वाले हों। डिलीवरी जब आप घर देने जाएं तो भी आपको यही करना है। वहाँ पे उनको टेबल पे खाना नहीं खिलाना उनके घर में, पर उनको नमस्कार करना, वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके उनको खाना पकड़ाना, उनको स्माइल करते हुए धन्यवाद करना कि सर आपने हमसे ऑर्डर किया। ये सेवा के 3 कदम, ये सेवा मूल्य जो आपके टीम कार्ड में आप हमेशा पढ़ते हैं और देखते हैं, ये बेहद ज़रूरी हैं। चाहे वो टेबल सर्विस हो, चाहे वो डिलीवरी सर्विस हो, चाहे वो काउंटर सर्विस हो, चाहे वो फ़ोन उठाना हो, चाहे वो शो किचन में एक शेफ़
या शेफ़ हेल्पर या उस्ताद जो खड़ा है उससे गेस्ट की जब आंखें मिले उसका सर नीचे करके स्माइल करना हो, ये सभी हमारी बेहतरीन सर्विस का पार्ट है। याद रखिएगा जो उदाहरण शुरुआत में दिया था, अगर उस होटल में हर एक हाउसकीपिंग वाले ने, हर एक इंजीनियर ने, हर एक गार्ड ने हमें नमस्कार और मुस्कुराए होते तो हमारा उस होटल में रहने का इम्प्रेशन, अनुभव और बेहतरीन हो जाता। बुरा कुछ नहीं था पर और बेहतरीन हो जाता। तो हमें कबाब्स एंड करीज कंपनी, थाली एंड मोर, सो हाई, बिरयानी बाय केसीसीओ, रोल्स बाय केसीसीओ, के फाइन केटरिंग, हर जगह सर्विस के झंडे गाड़ने हैं। तो सर्विस के झंडे गाड़ते रहिए और ग्राहकों के मुंह पे स्माइल लाते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।